हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एलसीएम एससीएफ चैप्टर चल रहा था जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था, जिसमें पार्ट 9 तक हो चुका है। ये पार्ट 10 है। पार्ट 9 तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग तरीका से पार्ट 9 तक बता चुके हैं। पार्ट 10 है, ठीक है। इससे जस्ट पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम टोटल 31 पार्ट में बेसिक टू एडवांस लेवल बताए हैं, ठीक है। टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है सभी को पूरा किया है। तो ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 10 है। तो क्या बोला गया है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है, ठीक है। उनका महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 3 और 108 है। तो उनके व्यस्तक्रम का अंतर बताए, मतलब जो संख्या निकाले व्यस्तक्रम का संख्या निकाले। देखिए इसका एचसीएफ जो है, देखिए एचसीएफ 3 है। एचसीएफ क्या है, 3 है। तो संख्या क्या माने, संख्या आपको एक्स वाई मान लीजिए। एक्स एगो एक्स हो जाएगा, दूसरा संख्या वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई होगा तो संख्या निकालने के लिए महत्तम में गुना किया जाता है। तो महत्तम एचसीएफ गुना एक्स 3x हो जाएगा पहली संख्या। फिर दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 7 3 गुना वाई, 3y हो जाएगा। पहली संख्या 3x होगा, दूसरी संख्या y हो गया, 3y हो गया। x मान लीजिए, ठीक है। महत्तम के साथ गुणा किया जाता है एचसीएफ के साथ। अब बताइए, अब बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर है। पहला संख्या ये हो गया, दूसरा संख्या का अंतर 15 है। तो संख्या लिख दीजिए 3x - 3y बराबर क्या है, 15 है, ठीक है। 3 को मान ले लीजिए, x - y बराबर 15। तो 3 × 5 = 15, 5 कट गया। तो x - y बराबर 5। अब बोले सर कैसे काट दिए ऊपर ऊपर। तो एक बात जान लीजिए, बराबर में एक नियम रहता है कि 2/4 और 4/8 रहा। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ऐसे बराबर में रहने वाले ऊपर ऊपर नीचे नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन गुना में नहीं कर सकते हैं। सब गुना में रहेगा, ऐसे रहेगा कि ऐसे 2 दूनी 4 नहीं कर सकते हैं। आपको गुना में जब भी कटेगा तो ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ये ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है। समझ गए। तो x - y बराबर 5 आया। तो x - y बराबर 5 आया। तो बोल रहा है, तो एक बात जान लीजिए, आपको निकालना है उनके व्यस्तक्रम का बीच अंतर, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, अब बोल रहा है कि एक x + y और उनका, देखिए यहां कहां गया, और उनका बोलता है लघुत्तम समवर्तक। यहां लिखते हैं, एक सूत्र होता है पहली संख्या, ठीक है, एलसीएम में सबका गुना दूसरी संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये होता है। x - y बराबर 5 निकाले। पहली संख्या क्या है, 3x है, 3x लिख दीजिए, गुना दूसरी संख्या y है, तो y लिख दीजिए। एलसीएम × एचसीएफ, एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम 108 है, तो एलसीएम 8 लिख दीजिए। और एचसीएफ क्या है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए। काटिए, 3 3 कट गया, 36 3 108, 36 और कट जाएगा। तो x - y बराबर आपका 36 आ गया। x - y बराबर 5 है और x और y बराबर 36 है। तो एक सूत्र होता है कि x + y, इसी अच्छे से तो इसे पूछा गया क्वेश्चन, x + y का स्क्वायर बराबर होता है x - स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। तो सूत्र लिखिए, इस सूत्र को जो है घेरा में डाल देते हैं। जो भी सूत्र हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो एक बार जान लीजिए, x + y स्क्वायर बराबर x - y पे होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। अब बराबर क्या होता है, x - y बराबर क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर किया 25 होगा, ठीक है। और 4 गुना xy के 36 है, 36 जोड़ दीजिए। 25 + 36 = 144, 4 5 9 6 169। x + y बराबर 169 आया है, ठीक है। तो x + y बराबर क्या होगा, 169 का रूट बराबर 13। x + y बराबर 13 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर का जो है इसमें रूट चल जाएगा, ठीक है। तो x + y बराबर 13 आया है, x - y बराबर 5 आया, तो मान निकालिए। x + y बराबर 13, x - y बराबर 5। एक्स वाई कट गया क्योंकि माइनस में है, एक्स वाई वाई कट गया क्योंकि माइनस से प्लस में है,
एक्स एक्स 2x हो गया, और 13 5 18, ठीक है। तो एक्स क्या होगा 9 दिन 18, एक्स बराबर 9 होगा और वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई मिलाकर 13 है, एक्स बराबर 9 है तो वाई बराबर 4 होगा, तभी तो एक्स और वाई मिलाकर 9 4 13 होगा। एक्स बराबर 9 वाई बराबर 4, तो बोलता है इनका व्यस्तक्रम का अंतर, क्या बोलता है व्यस्तक्रम का अंतर। तो संख्या क्या होगा, तो संख्या निकालिए, संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या है 3x है और 3y है, संख्या ये ना। तो 3 गुना x, तो 9 गुना 3 कितना 27 हो गया, 27 हो गया, और 3 गुना 4 कितना हो जाएगा y 12 हो गया। तो पहला संख्या क्या होगा 27, दूसरा संख्या क्या हो गया 12। अब बड़ा संख्या का व्यस्तक्रम निकालना है। देखिए इसलिए हम ध्यान से जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको लेकर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो मेरा काम है कि जो भी जरूरत वाला क्वेश्चन है उसको हम लिया जाए। क्वेश्चन लंबा होने के बाद आप सोचिएगा मत उतना, ठीक है। देखिए आप बताइए पहला संख्या हमको 27 आ गया है, इसके बराबर 27 लिख देते हैं, इसके बराबर 12 लिख देते हैं। पहला संख्या 27, दूसरा संख्या 12, ठीक है। तो बोला व्यस्तक्रम, व्यस्तक्रम मतलब होता है उल्टा, कोई भी संख्या का उल्टा। जैसे 2 लिखा हुआ है जिसका उल्टा क्या हुआ 1/2 लिखा रहेगा 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1/, लिखा रहेगा 2/3, इसका उल्टा क्या होगा, व्यस्तक्रम मतलब उल्टा 3/2, मतलब व्यस्तक्रम मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो 21 27 का उल्टा क्या होगा 1/27, मतलब व्यस्तक्रम होगा। व्यस्तक्रम का अंतर बोल रहा है तो अंतर घटाना है, 1/12 निकालिए। 27 से 12 लघुत्तम क्या होगा 27 और 12 का लघुत्तम 3 से खिलाइए, तो 27 300 को 12 कर गया, तो नन्हे कटेगा 9 चौक 36, 36 से 108, 108 होगा, ठीक है। तो 27 चौके 108 4 हो गया। आई देखिए वर्णमा टोटल से 9 हो गया, ठीक है। तो 5/108 हो गया, तो 5/108 है कहीं पे, तो ये 5/128 हो जाएगा। कोई बात नहीं है, बोले सर माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं है। अब बोला संख्या का अंतर करना है, तो आप इसको 12 में से 127 घटा दीजिए, क्या अंतर है। कोई भी संख्या तो नहीं बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या से घटाना है, बोला कि संख्या का व्यस्तक्रम का अंतर निकालना है। व्यस्तक्रम पहले भी हो सकता है, दूसरा ही भी हो सकता है, या पहले ही हो सकता है दूसरा ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आंसर क्या है 5/128, 5/128 हो गया। समझ गए, आपके सब बात को क्लियर किए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, दो संख्याओं का HCF 16 है, ठीक है। HCF 16 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, एक्स वाई बोले थे मानने के लिए, एक्स और वाई बोले थे ना, एक्स वाई माने थे, तो 16x हो जाएगा। पहली संख्या HCF के साथ गुना करना है, 16x हो गया, पहली संख्या 16x, दूसरी क्या हो जाएगा 16y, ठीक है। अब बोल रहा है HCF 16 है और उनका अंतर 16 है, ठीक है। तो संख्या का अंतर मतलब अंतर, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, घटाइए 16x - 16y का अंतर जो है बराबर 16 है, ठीक है। 16 कॉमन ले लीजिए, x - y बराबर 16 है, ठीक है। 16 16 काट दीजिए, तो x - y बराबर 1 हो गया। एक बात बताइए, x - y बराबर 1 हो गया, तो बोल रहा है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं निकालें, तो संख्याएं मतलब कहने का मतलब ऐसा कोई संख्या लिखना होगा जिसका अंतर 1 है। तो 2 और 1 का अंतर क्या होगा 1 होगा, पहला संख्या। 3 और 2 का अंतर क्या होगा 1 होगा। 4 और 3 का अंतर कितना होगा 1 होगा। संख्या देखना है, 5 और 4 का अंतर क्या होगा 1 होगा, अंतर 1 लगाना है। तो जान लीजिए अगर संख्या को 2 मानता है तो क्या होगा 16 से गुना करना है, ठीक है। तो 16 गुना 2, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 2 है, 2 1 है, फिर 3 2 है, 4 3 है और 5 4 है, ठीक है। इसको आप 16 मानते हैं तो 16 के अनुसार क्या होगा 16 दूनी 32, तो ये 32 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 संख्या तो 16 है ना, 16 के साथ में करना है, सब संख्या तो 16 चल रहा है। तो इसको क्या होगा, इसका हो जाएगा 48 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32 32 हो जाएगा। इसका 48, इसका 32, इसका क्या होगा 16 गुना 4 64 और इसका 16 गुना 3 16 48, सब 16, क्योंकि संख्या तो 16 ही है ना, 16 XY। इसका क्या हो जाएगा 16 85 और 16 चौके 64। ऑप्शन में क्या है देखिए 64 80 है, ये वाला ऑप्शन खा रहा है। फिर देखिए
फिर क्या 64 48, 64 48 है कहीं पे नहीं है तो ये कट जाएगा। फिर क्या 48 से 32, 48 से 32 कहीं पे है नहीं, ये कट जाएगा। संख्या क्या है 16, 32 से 16, 32 16 है कहीं पे नहीं, कट जाएगा। तो संख्या क्या बच गया 48 80 या 64, तो ये संख्या 64 80 हो जाएगा। समझ गए कैसे निकाला जाता है संख्या? इन लोग का अंतर एक होता है तो एक लिख दिए, जो संख्या इन दोनों के अंतर के बराबर था तो अंतर लिख दिया, संख्या जो है ये संख्या लिख दिया, और संख्या बराबर क्या है 16 है तो सब संख्या को 16 के साथ गुना कर दिए, तो जो संख्या ऑप्शन के अनुसार हुआ तो मार दिया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या बोला गया है, दो संख्याओं का महत्तम सम होता है 5 है, तो मतलब HCF क्या है 5 है, और बोला उसका LCM जो है 495 है। LCM आपका कितना है 495। यदि उनका योग 100 है तो संख्या क्या होगा, पहली संख्या क्या होगा, आपको बोले थे ना HCF के साथ गुना करना है, 5 है तो 5 से लिख दीजिए, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 5y। अब बोल रहा है कि यदि उनका योग 100 है तो संख्या के योग तो 5x प्लस 5y बराबर 100 है, तो 5 को मान ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 100, काटिए 5 में 10, x प्लस वाई बराबर 20, 20 में 100 काट दिया, x प्लस वाई बराबर 20 है। ठीक है, अब बोला यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर निकाल करना है। एक बात बताइए, सूत्र आपको हम बताए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यही बोले थे ना। पहली संख्या क्या 5x है, 5x लिख दीजिए, दूसरी संख्या क्या 5y है तो 5y लिख दीजिए। LCM क्या दिया हुआ है, LCM देखिए कहाँ दिया, LCM क्या है 495, 495 लिख दीजिए। HCF क्या है, HCF कहाँ दिया, HCF 5 है, 5 लिख दीजिए, 5 5 कट गया, इसी 5 से काटिए इसको, 9 × 45 9 बार में 45 चालू हो गया तो 9 × 45, तो मतलब x और y मिला के x y 99 आया। ठीक है, अब बोल रहा है कि बीच का अंतर निकालें, इसके दो संख्या का अंतर निकालें। तो एक बार जान लीजिए, सूत्र होता है कि x प्लस वाई पे होल स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर बराबर 4xy। सूत्र होता है a प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी, मतलब इसको a भी मान लेते हैं। ठीक है, आप a भी मानिए, x भी y मानिए, z y कुछ भी मानिए। ठीक है, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई पे होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई पे होल स्क्वायर बराबर 4xy होता है। ठीक है, अब बताइए इसके बराबर क्या दिया 20, तो 20 का स्क्वायर कीजिए, माइनस इसका तो नहीं दिया हुआ है, लिख दीजिए 4 x वाई का मान 99, तो 99 लिख दीजिए, 4 2 20 का स्क्वायर 400 x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 9 चौक 6 बाकी रहा 3 37 3 39 396। अभी जान लीजिए ये माइनस इसको इधर कर देंगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस इसको इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें घटाइए 4 हो जाएगा, और x माइनस वाई पे होल स्क्वायर 4 है तो x माइनस वाई क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा, 4 का रूट निकालिए, 4 का रूट निकालिएगा तो 2 होगा, x माइनस वाई बराबर 2 आया, x माइनस वाई बराबर 2 आया। तो बोला है कि संख्याओं का अंतर, तो संख्या क्या है 5x है तो 5 गुना 2 कीजिए तो 10 हो जाएगा पहली संख्या। और फिर क्या बोला है, ये नहीं देखिए x माइनस वाई बराबर क्या है 2 आया। ठीक है, अब बताइए x प्लस वाई बराबर 20 आया तो 20 लिख दीजिए, और x माइनस वाई बराबर 2 आया तो 2 लिख दीजिए। ये देखिए प्लस है, ये माइनस कट जाएगा, x 2 x हो जाएगा, अरे 20 दूनी 22, x बराबर क्या होगा 11 हो जाएगा। x बराबर 11 हो गया, x प्लस वाई बराबर 20 है तो y बराबर क्या होगा 9 होगा, तभी तो x और y मिला के 11 9 20 होगा। ठीक है, x बराबर 11 तो y बराबर 20 9। अब बताइए बोल रहा है पहली संख्या दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो पहली संख्या क्या है 5x है तो x के साथ 5 का गुना कर दीजिए, अलग से कर देते हैं। पहला क्या होगा 5x दिया हुआ है, 5 गुना x का मान क्या है 11, तो 11 5 55 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 5y। ठीक है, 5 हो गया, y का क्या 9 है तो 9 लिख दीजिए, 9 5 45, तो पहला 55 हो गया, दूसरा 45 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उनके बीच का अंतर, तो अंतर
पहला 55 है तो 55 लिख दीजिए, अंतर दूसरा 45 है, 45 दो घंटे निकालिए 10 होगा तो आंसर 10 होगा। ये हो गया, ये एनटीपीसी में 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग 119 है, ठीक है, और उनका महत्तम समावर्तक HCF 17 है, तो HCF आपका क्या आया है 17, तो संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 16 हुआ हो जाएगा, क्यों ऐसे पता गुना करने बोला था, ठीक है। 16 कहाँ 17 है ना, 17 हो जाएगा, ऐसे 17 या 17 हो जाएगा ना, 17 हो जाएगा, 17 हो गया। अब बताइए पहली संख्या में 17 हो गया, दूसरी संख्या 17 हुआ हो गया, तो बोल रहा है उन संख्या का योग 119 है, तो जोड़िए 17x + 17 y = 119, 17 कॉमन ले लीजिए, x + y = 119, ठीक है। काटिए 19 7 36 है, 19 7 7 और कटेगा, ठीक है। 17 7 19 से 17 7 19 से 17 7 19 से 7 और कट जाएगा, ठीक है। तो x + y = 7 हो गया, ठीक है। x + y = 7 आ गया, बोल रहा है उसका एल्स, ठीक है। अब बोल रहा है एलसीएम 17 है, मतलब HCF 17 है, HCF 17 170 है, ठीक है। एलसीएम 17 है, HCF 17 है, एलसीएम 170 है, तो आपको हम सवाल वो बताए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुना HCF, यही सूत्र होता है, ये सूत्र याद रखिए, बहुत जगह काम आता है। तो पहली संख्या क्या है 17x लिख दीजिए, दूसरी संख्या क्या है 17 हुआ लिख दीजिए, बराबर एलसीएम HCF है, तो बराबर HCF क्या है 17 लिख दीजिए, एलसीएम कितना है 170 लिख दीजिए, काटिए 17 17 कट गया, 37 काटिए एक बार में 10, तो x और y बराबर क्या हो जाएगा, x और y आपका 10 आ गया है। एक बार जान लीजिए x पे पावर होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस y पे पावर होल स्क्वायर y + 4xy, ये सूत्र होता है, हम बताए थे। तो x + y बराबर क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, x + y तो नहीं दिया हुआ तो इसको रहने दीजिए, प्लस बराबर में है, ये रखिएगा ये बराबर में है, xy का मान क्या है 10 है, 10 लिख दीजिए, 7 7 49 x - होल स्क्वायर बराबर 10 चौक 40 आया। ये देखिए प्लस में इसको इधर कर देंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x - y पे होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 49 में से 40 गया 9 बच गया, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, 9 का रूट कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 9 का रूट कीजिएगा तो 3 आएगा, x - y बराबर 3 हो गया। x + y बराबर 7 है, x - y बराबर 3 है, तो निकालिए मान, x + y बराबर 7, x - y बराबर 3, काटिए x y कट गया क्योंकि प्लस माइनस है, 2x बराबर 7 3 10, काटिए 5, x बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x और y मिला के तो 7 है, x और y मिला के 7 हो गया, तो x बराबर 2, x बराबर 5 और y बराबर 2, ठीक है, ये निकल गया। अब बताइए बोला संख्या निकालनी, तो सोच लीजिए संख्या क्या है, संख्या आपका क्या है, संख्या आपका 17x है और 17y है, ठीक है। तो 17x का मान क्या है 5, लिख दीजिए, 17y का मान 2 है, तो लिख दीजिए, कितना हो गया 17 × 5 = 85, 17 दूनी 34, ठीक है। अब बोल रहा है कि संख्या का व्यस्तक्रम निकालें, व्यस्तक्रम मतलब उल्टा, तो एक उल्टा मतलब 1/34 और माइनस 1/85 का बोला, व्यस्तक्रम का योग बोला है, ठीक है, योग कर दीजिए। अब जान लीजिए इसका अगर व्यस्तक्रम कीजिएगा तो अभी दोनों का लघुत्तम कीजिएगा तो 70 रहेगा, ठीक है। अब जोड़िए तो 34 × 5 = 170, तो 5 हो गया,
अब 85 दूनी 170, 2 हो गया, तो 7/170। तो बोल रहा है व्यतिक्रम का अंतर, तो व्यतिक्रम निकाल दिया इसका, व्यतिक्रम का योग बोल रहा है, व्यतिक्रम व्यतिक्रम निकाल दिया इसका योग कर दिए, तो 7/170 है, तो 7/170 पे है, तो ये हो गया आंसर, ये वाला आंसर हो गया। समझ गए। रेलवे एनटीपीसी में 9 तारीख को, 3 तारीख को, 9 तारीख को चौथा महीना में और 3 तारीख को पांचवा महीना में सेम क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए किस लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, दो संख्याओं का योग 528 है, ठीक है, और उनका महत्तम समवर्तक 33 है, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या को कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, HCF आपका कितना दिया हुआ है, 33 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 33x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 33y, ठीक है। अब बोला योग 528 है, तो जो लिख दीजिए 33x प्लस 33y बराबर 528। 33 को मान ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 528। काटिए, कितना कटेगा में, कटेगा देखिए तो, दीजिए भाग इधर, 528 को 33 से, एक बार में 33, 9 19 198, 33 छठे मतलब 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 16 आ गया। तो बोला क्या, तो उसका जोड़ा निकालने के लिए देखिए क्या हो मान हो सकता है, 1 और 5 हो, 1 और 15 हो सकता है, क्यों कि 15 x 16 होगा, जोड़ा इसी का निकाला जाता है, ठीक है। x इसको x मान, इसको y मानिए, ठीक है, तो 16 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, और कौन सा संख्या होगा, देखिए जोड़ा निकालने बोला तो सीधे निकालना होगा आपको, ठीक है। 2 और 13 होगा ना, 2 और 13 होगा, तो 2 और 14 होगा, 2 और 14 होगा, क्यों कि 14 15 और 1 16 हो गया, प्लस में देखा तो प्लस में देखा तो 15 16 हो गया, और 2 और 14 हो गया तो 16 हो गया, 3 और 13 हो जाएगा, ठीक है, और 4 और 12 हो जाएगा, पांचवा के 5 और 11 हो जाएगा, छठा क्या होगा 6 और 10 हो जाएगा, फिर क्या होगा 7 और 9 हो जाएगा, और चौथा क्या होगा 8 और 8 हो जाएगा। ये हो गया एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 नहीं होगा आंसर, क्यों, आपको जब जोड़ा बोला जाए तो जोड़ा लिखिए, और ऐसा जोड़ा लेना हो जिसका जो है ना मतलब महत्तम समवर्तक 1 हो। 1 और 15 का महत्तम समवर्तक 1 होगा, तो ये वाला संख्या होगा। 2 और 14 का महत्तम समवर्तक सिर्फ 2 होगा, क्योंकि 2 को 14 से भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 14 7 और 14 2 आ जाएगा। लेकिन ऐसा संख्या लेना है जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो, तो ये 1 होगा, ये तो होगा नहीं, ये कट गया। ये देखिए इसको खड़ा है 3 3 9, 3 3 9, 3 12 कटेगा, एक और इसका भी संख्या ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1 निकल जाएगा, ये तो निकला 4 12 तीनों ही कट जाएगा, तो कट जाएगा, ये तो हो जाएगा 5 और 11, 6 और 4 तो 6 और 4 कीजिएगा तो ये भी महत्तम समवर्तक, इसका महत्तम समवर्तक 2 नहीं है, 1 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका देखिएगा, इसका तो इसका 1 होगा, 7 और 9 का महत्तम समवर्तक कीजिएगा तो 1 होगा, लेकिन 1 8 8 का महत्तम समवर्तक कीजिएगा तो 8 ही होगा, तो कट जाएगा। तो जिसका महत्तम समवर्तक 1 होता है वही संख्या को लिया जाएगा जोड़ा में। जब भी जोड़ा का बात बोला जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, तो वही संख्या लेना जिसका महत्तम समवर्तक 1 होता है, मतलब HCF जो होगा उस संख्या का 1 होना चाहिए। तो संख्या क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इसका जो जोड़ा होगा वो 4 होगा। समझ गए। इसी एचएसएल में टाइप 1 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जोड़ा क्या होगा, ये 4 होगा। ऐसा जोड़ा लेना है जिसका महत्तम समवर्तक 1 होना चाहिए, ठीक है, ये जोड़ा संख्या 4 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब क्या बोला गया है, दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 2 और 84 है। तो महत्तम समवर्तक मतलब HCF क्या है, 2 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 2x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 2y। अब बोला है तो सूत्र आप देखे होंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, आई होता है ना सूत्र। तो पहली संख्या क्या है 2x है, तो 2x लिख दीजिए, दूसरी संख्या क्या है 2y है, तो 2y लिख दीजिए, LCM कितना है आपका 84, तो 84 लिख दीजिए, HCF क्या है 2 है, तो 2 लिख दीजिए, 2 2 कट गया, इसी 2 से कटिए, x और y मिला के 42 आ गया, 42 में कटेगा, 42 में 84 2 कटेगा, x और y 42 हो गया गुना में, ठीक है।
तो इसका जोड़ा क्या हो सकता है, जोड़ा सोचिए क्या हो सकता है। तो जोड़ा क्या हो सकता है, जोड़ा होगा 1 गुना 42, फिर 2 गुना 21, 3 गुना 14, 34 42, फिर क्या होगा 6 गुना 7। अब तो नहीं होगा। तो ऐसा को जोड़ा लेना है जिसका जो जोड़ है, योग जो है HCF जो है 1 हो, ठीक है। इसका जोड़ा ये है, ठीक है। इसका तो होगा 20, एक और इसका भी जोड़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें 34 42, इसमें खिलाइए, इसका भी जोड़ा 1 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको दीजिएगा तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 14 खिलाइए 12, 2 बच गया, 2 में 3 खिलाइए, 1 बने 2, 1 1 2 2, तो समझ रहे हैं 1 आ रहा है, तो जो 1 आ रहा है ये भी 2, इसका भी 1 होगा, तो संख्या 1 होगा। अब संख्या क्या माना है, 2x से 2 आया है तो इसको 2 से गुना करते चलेंगे, तो 1 के स्थान पे क्या है 2 होगा, इसके स्थान पे क्या होगा 84 होगा। इसको x y मानते हैं तो 42 दूनी 84, इसको क्या होगा 4 होगा, इसका क्या होगा 42 दूनी 21 दूनी 42 हो जाएगा। इसका क्या होगा 6 होगा, 3 दूनी 6, एक क्या होगा 14 दूनी 28 होगा। इसका क्या होगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 हो जाएगा। जोड़िए, इसका क्या होगा, जोड़ बोला है, योग उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो जोड़ 86, 44, 34 और 26। तो देखिए 86 है, नहीं है, कोई बात नहीं है। 44 है, 44 नहीं है, कोई बात नहीं है। 34 है, 34 नहीं है, 34 कितना 26 है, तो 26 है, एक ऑप्शन है तो ऑप्शन एक होगा, तो आंसर 26 हो जाएगा। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए, तब कि जब भी वीडियो बना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी लोग बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।